नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन ने छुआ $1 ट्रिलियन का निशान। 2 नवंबर की FOMC बैठक और PCE प्राइस इंडेक्स आउटकम ने मार्केट का खींचा ध्यान। बिटकॉइन ने छुआ $21,000 का आंकड़ा। मेकरडाओ ने कॉइनबेस की कस्टडी में $1.6 मिलियन USDC रखने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। ओपनसी को पीछे छोड़ते हुए रेडिट NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम ने छुआ अपना नया ऑल टाइम हाई। यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने CBDC सपोर्ट को किया लॉन्च। अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी के कारण स्टेकिंग प्लेटफॉर्म फ्रीवे ने विड्रॉल्स को किया हॉल्ट। 3 API एक्सप्लॉइट में FTX यूजर्स ने गंवाए लाखों डॉलर मूल्य के क्रिप्टो। रिपल के इंजीनियरिंग निदेशक ने फर्म में 1 दशक से अधिक समय के बाद दिया इस्तीफा। यूके रेगुलेटर ने किया वॉर्न, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट अपने मेटावर्सेस को नहीं कर सकते सेल्फ रेगुलेट। और अब खबरें विस्तार से। एनालिस्ट ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स गुरुवार को उच्च स्तर पर ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह वीकर US डॉलर, डिक्लाइनिंग बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में बढ़त है। यूके पार्लियामेंट के लोअर हाउस ने क्रिप्टो को रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में मानने के पक्ष में मतदान करने के बाद क्रिप्टो मार्केट को बढ़ावा मिला। 10 ईयर US ट्रेजरी बिल के परिणाम स्वरूप इस हफ्ते की शुरुआत में 4.2 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा गिरकर 4 परसेंटेज पॉइंट से ऊपर स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज में बढ़त हुई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स आशावादी हो गए हैं कि शायद फेड की अधिकांश रेट में बढ़ोतरी जल्द ही बंद हो जाएगी। ऐसे में टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप 6% बढ़कर $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है, जबकि क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 6.9% बढ़कर 30,650 अंक पर देखा गया। अब फोकस 28 अक्टूबर को होने वाली पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स प्राइस इंडेक्स और 2 नवंबर को होने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की रेट हाइक डिसीजन मीटिंग के नतीजों पर है। इसलिए कोई भी सिग्नल की फेड अपने कठोर रूप को नरम करने की तैयारी कर रहा है। ईयर ऑफ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग से मार्केट्स वेयरी द्वारा सीज किया जा रहा है। CME ग्रुप के फेड वॉच टूल के अनुसार नवंबर की FOMC मीटिंग में अभी भी सितंबर और जुलाई के मुकाबले 0.75% की रेट हाइक में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये कहना सेफ है कि प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी के लिए पिछले कई दिन काफी शांत और स्थिर थे। BTC लगभग 20 दिनों में पहली बार $20,000 तक पहुंच गया, वह भी लिक्विडेशंस में $100 बिलियन से ज्यादा जोड़ते हुए। वहीं लॉन्ग एंटिसिपेटेड मर्ज के होने के बाद से इथेरियम सबसे खराब परफॉर्मर्स में से रहा है। उसने 15% डेली सर्च के बाद $1,550 के मल्टी वीक हाई पर पहुंच गया, जबकि लार्जर कैप वॉल से कार्डानो, सोलाना, डोजकॉइन और पोल्काडॉट में भी इसी तरह के दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई है। सोमवार को केथी वुड के ARK फिनटेक इनोवेशन फंड ने कॉइनबेस के 10,880 शेयर्स को अपनी होल्डिंग्स में जोड़ा, जिससे स्टॉक में उनकी हिस्सेदारी $60.5 मिलियन या लगभग 8% तक पहुंच गई है। कंपनी में SEC प्रोब का हवाला देते हुए जुलाई में एसेट मैनेजर द्वारा शेयर्स को अनलोड करने के बाद से ये ARK की कॉइन की पहली खरीद थी। मेकरडाओ कम्युनिटी के मेंबर्स ने कॉइनबेस की कस्टडी में $1.6 मिलियन USDC रखने के प्रस्ताव का जबरदस्त समर्थन किया है। मेकरडाओ को कॉइनबेस की इंस्टीट्यूशनल कस्टडी सर्विस में USDC डिपॉजिट करने के लिए 1.5% रिवॉर्ड मिलेगा। पायलट एक टेस्ट है और फंड साल के अंत तक कॉइनबेस के पास रहेगा। ज्यादातर कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा कॉइनबेस प्रपोजल को मेकर प्रोटोकॉल को प्रॉफिटेबिलिटी पर वापस लाने के लिए एक महत्वपूर्ण अगला कदम माना गया है। प्रपोजल के अनुसार मेकरडाओ सर्विसेज के लिए कस्टडी फीस का भुगतान नहीं करेगा। कॉइनबेस ने यह भी घोषणा की है कि कोलैबोरेशन ने पहली बार अपने USDC रिवॉर्ड्स प्रोग्राम को एक इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट तक बढ़ाया है।
रेडिट ने 21 अक्टूबर को अपने एनएफटी की सेकेंड जेनरेशन को जारी किया और 24 घंटों में 40 कलेक्टिबल्स बेची। इंडिपेंडेंट डेवलपर्स ने रेडिट अवतार्स बनाए जिन्हें पॉलीगॉन और इथेरियम ब्लॉकचेन्स पर मिंट किया गया था। इसके अलावा रेडिट एनएफटीज का ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले 24 घंटों में $2.5 मिलियन को पार कर गया है, जो जुलाई में प्लेटफॉर्म के लॉन्च के बाद से $4.1 मिलियन के टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम से 62% से ज्यादा है। लिज ट्रस के कंट्रोवर्शियल रेजिग्नेशन के बाद सिर्फ 45 दिनों के ऑफिस में रहने के बाद यूके के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और क्रिप्टो एंथुसियास्ट ऋषि सुनाक को 24 अक्टूबर को कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स द्वारा यूके के सबसे नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। सुनाक ने 24 अक्टूबर को रिलीज एक वीडियो में 21वीं सेंचुरी में मनी और फाइनेंस लाने के लिए प्लान की घोषणा की, जिसकी शुरुआत पॉलिसी प्रिंसिपल से सेट हुई है जो ग्रुप 7 और उससे आगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट और इन्फॉर्म करने में मदद करेगा। क्रिटिक्स ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि सुनाक की प्रो क्रिप्टो रेटरिक यूके की डाया इकोनॉमी को एल साल्वाडोर में बदल सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि सुनाक का एम ये सुनिश्चित करना है कि यूके के फाइनेंशियल सेक्टर को तेजी से बढ़ते क्रिप्टो इंडस्ट्री से फायदा हो और इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट्स आकर्षित हों। फ्रीवे एक क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जो 43% तक के एनुअल रिटर्न्स का वादा करता है, ने फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट्स में अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी का हवाला देते हुए रविवार 23 अक्टूबर को विड्रॉल्स को हॉल्ट कर दिया। 24 अक्टूबर को फ्रीवे ने सभी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। घोषणा के अनुसार कंपनी फ्यूचर मार्केट फ्लक्चुएशंस और वॉलेटिलिटी के जोखिम का प्रबंधन करने के लिए अपने एसेट बेस में डाइवर्सिफाई लाने के लिए काम कर रही है। विड्रॉल ऑपरेशंस के सस्पेंशन के बाद फ्रीवे के नेटिव टोकन FWT की वैल्यू 75% से ज्यादा गिर गई, जो मई 2021 में अपने पीक प्राइस से 96% तक नीचे है। क्रिप्टो इंडस्ट्री पर हमलों का सिलसिला जारी है। दरअसल 22 अक्टूबर की घटनाओं में कम से कम 4 FTX यूजर्स हैकर्स का शिकार हुए, जिन्होंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़े API का इस्तेमाल करके एक्सचेंज से लाखों डॉलर मूल्य की क्रिप्टो करेंसी को चुरा लिया। ट्रेडिंग बॉट प्लेटफॉर्म 3 कॉमर्स और क्रिप्टो एक्सचेंज FTX की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि हैकर्स ने अपने FTX अकाउंट से जुड़ी API कीज से यूजर्स को फिश करने के लिए न्यू फ्रॉडुलेंट 3 कॉमर्स अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था। FTX API कीज का इस्तेमाल तब अनऑथराइज्ड DMG टोकन ट्रेड करने के लिए किया जाता था। 3 कॉमर्स का मानना है कि यूजर्स की API की थर्ड पार्टी ब्राउजर एक्सटेंशंस या मालवेयर के माध्यम से चुराई गई थी और कंफर्म करता है कि हमले की शुरुआत उसके सर्विसेज से नहीं हुई थी। रिपल लैब्स के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग निक बेगलिस ने 21 अक्टूबर को घोषणा की कि कंपनी में उनका दशक भर का कार्यकाल नेटवर्क में NFT की शुरुआत के साथ खत्म हो जाएगा। एक ट्विटर थ्रेड में क्रिप्टोग्राफर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने पहले सैमसंग में काम किया था, ने यूजर्स को आश्वासन दिया कि उनके डिपार्चर का पेमेंट्स फोकस्ड XRP लेजर की ओपन सोर्स कोड प्रोजेक्ट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेगलिस की XLS20 अमेंडमेंट प्रोजेक्ट, जो XRPL को नॉन फंजिबल टोकन्स पेश करेगी, नवंबर की शुरुआत में लाइव होने के लिए तैयार है। यूके के मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम के बॉस ने मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स से मेटावर्स की चेतावनी दी है, जो आने वाले रूल्स के अधीन होंगे, जो यूजर्स को ऑनलाइन हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स को मजबूर करेंगे। मंगलवार को लंदन में एक पॉलिसी कंसल्टिंग ग्रुप ग्लोबल काउंसिल इवेंट में बोलते हुए ऑफकॉम के चीफ एग्जीक्यूटिव मेलेनी ने कहा कि मेटा और अन्य द्वारा प्रमोटेड एक हाइपोथेटिकल डिजिटल वर्ल्ड मेटावर्स का रेगुलेशन यूके के ऑनलाइन सेफ्टी लॉज का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास ऐसे वातावरण में यंग पीपल हैं जहां बिल के स्कोप के अनुसार यूजर द्वारा जनरेट किया गया कंटेंट है, तो वह पहले से ही ऑनलाइन सेफ्टी बिल द्वारा पकड़ा जाएगा। ऑनलाइन सेफ्टी बिल हार्मफुल कंटेंट को इंटरनेट पर व्यापक रूप से डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकने के उद्देश्य से लॉज का एक सेट है। लॉ का उल्लंघन अगर पास हो जाता है तो एनुअल ग्लोबल रेवेन्यूज का 10% तक जुर्माना हो सकता है। बिल विशेष रूप से चाइल्ड प्रोटेक्शन से संबंधित है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।